जय हिंद साथियों। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह चौहान और स्वागत करता हूं आपको एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य फोर्स एकेडमी में। साथियों, एमपीजीके का पार्ट चल रहा है। आज पार्ट नंबर 11 है। शुरू के 8 से 9 पार्ट मैंने आप लोग को मोस्ट सेलेक्टेड जितने भी अपने प्रश्न होंगे मेन जो किसी परीक्षा में आएंगे उनकी शुरुआत करवाई है मैंने, ठीक है ना। और वहाँ से टॉपिक की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग करने वाले हैं वो है आपका पार्ट नंबर 11। अगला टॉपिक है एमपीजीके का। 3 पार्ट ऑलरेडी मैंने आप लोग को करवा दिए। तो चलिए, जिन भी साथियों ने इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें साथियों, जिससे कि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको टॉपिक नंबर 4 जैसे कि दिखाई दे रहा है साथियों, ठीक है ना। तो चौथा नंबर का आपका टॉपिक है एमपीजीके का, मध्य प्रदेश में वन संसाधन, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें के प्रश्न कैसे बन सकते हैं। चलिए, जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है, वन रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो है राज्य कौन सा साथियों आपका। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में वर्ष 2017 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा 68 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश से साथियों याद रखना है। अगला है 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो देश का कुल पूछा है 10.87। अगला देखिए, पाँचवा आपका प्रश्न है कि वर्ष 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। जिला आपसे पूछा साथियों, तो वन के हिसाब से आपका यहाँ पर बालाघाट होने वाला है। कौन सा हो जाएगा साथियों, बालाघाट। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, बालाघाट। तो प्रतिशत और नॉर्मल उस हिसाब से कौन सा हो जाएगा, बालाघाट। चलिए, अगला देखिए। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम आपसे पूछा साथियों, तो सबसे कम में क्या आ जाएगा आपका, उज्जैन आ जाएगा। सर्वाधिक में आपका क्या आ जाएगा साथियों यहाँ पर, तो सर्वाधिक में जो है आपका वो कौन सा आ जाएगा, ठीक है ना। सर्वाधिक में बालाघाट है और न्यूनतम में कौन सा है आपका, उज्जैन है। क्लियर है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला है वन रिपोर्ट 2019 में प्रदेश के किस जिले का वन प्रतिशत न्यूनतम है। तो वहाँ भी आपका उज्जैन जवाब हो जाएगा साथियों। अगला देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है। तो यहाँ पर 77,414 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने साथियों कि वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 25.11%। 25. तो अगला प्रश्न है आपके सामने साथियों, प्रश्न नंबर 11 कि वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का अंश कितना है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2.35%। 2.35%। अगला प्रश्न, वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है। तो 77,462 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 13 है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रीन वॉश के अंतर्गत कुल वनावरण कितना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 65,186, ठीक है। चलिए अगला देखिए साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल फॉरेस्ट तथा ट्री कवर एरिया कितना है। तो आपका विकल्प नंबर बा हो जाएगा यहाँ पर 85,235 वर्ग किलोमीटर। अगला है प्रश्न नंबर आपके सामने 15वां। प्रश्न नंबर 15 है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड आपसे पूछा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा 94,689 वर्ग किलोमीटर। अगला है आपके सामने प्रश्न नंबर 16 कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत, वन फॉरेस्ट यानी कि वन एरिया प्रतिशत, ठीक है ना। तो इसमें क्षेत्रफल प्रतिशत आपसे पूछा साथी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बालाघाट, सही जवाब। चलिए अगला देखिए आप। अगला है आपके सामने कि वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत पूछा आपसे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुल भौगोलिक का 85.13%। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ठीक है। सब आए हुए प्रश्न है। चलिए अगला देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा साथियों 77,522। अगला है मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब 94 पॉइंट आपका 69। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने
कि मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है, तो यहाँ 65% जो है आपका आरक्षित वन है। अगला है 21वां, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वानिकी क्षेत्र का अंश कितना है साथियों, तो 1.81% आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा, 1.81%। अगला है निम्न में सर्वाधिक वन आवंछित राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका मध्य प्रदेश है। अगला है पर्यावरणीय दृष्टि से कितना प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है, तो 33% जो है भूमि पर वनों का होना आवश्यक है साथियों। अगला है मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यहाँ पर 5 आधार पर आपका किया जाता है साथियों। कितने आधार पर? 5 आधार पर, ठीक है ना, याद रखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर। सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर। अगला है 26वां आपका, उष्णकटिबंधीय उर्ण अर्ध पर्णपाती वन के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका पहला और दूसरा साथियों, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए। अगला है आपके सामने, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो कीकर और बबूल पाए जाते हैं, याद रखिए। 28वां, निम्न जिला समूह में सागौन के घने वन कहाँ पाए जाते हैं, तो होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में सागौन पाया जाता है साथियों, याद रखना है, होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण होता है साथियों, तो आरक्षित वन में, याद रखिएगा, आरक्षित वन में जो है कठोर नियम होता है शासन का, याद रखिएगा। अगला आपके सामने, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के, सर्वाधिक वृक्ष सागौन पाया जाता है, सागौन, ठीक है, सागौन। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कीट लगने, ठीक है, 31वें नंबर का प्रश्न है आपका साथियों कि कीट लगने से किस वृक्ष के बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे, कीट लगने से, तो साथियों यहाँ पर जो है आपका साल, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1975। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, 1975 में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है, तो जबलपुर में है, क्षेत्रीय कार्यालय की बात कर रहा है एमपी का, और वन अनुसंधान संस्थान है तो आपका देहरादून में है, याद रखिए, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न है आपके सामने है कि मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है, तो बालाघाट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बालाघाट में है, याद रखिएगा साथियों। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है साथियों आपका, तो ऑप्शन नंबर बी भोपाल, भारत की यदि बात करें तो भोपाल। अगला है मध्य प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, 36वां है, मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी शिवपुरी में है। अगला मध्य प्रदेश में वन पालो वन रक्षकों की ट्रेनिंग कहाँ पर की जाती है साथियों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जगह, यानी कि अमरकंटक, गोविंदगढ़ और लखनादौन में। अगला है मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों के लिए ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है, तो दोनों, यानी कि बैतूल और रीवा, ठीक है साथियों, तो बैतूल और रीवा आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा स्कूल की यदि बात करते हैं। अगला आपके सामने, वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रदेश कौन सा है, तो एमपी है, मध्य प्रदेश। अगला है मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर स्थापना यदि बात करें 1975, और राष्ट्रीयकरण की यदि बात करें तो 1970, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने 41वां नंबर का कि मध्य प्रदेश के उस जिले समूह को चुनिए जिसकी 50% से भी अधिक भूमि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद। रिपीटेड प्रश्न है साथियों। अगला आपके सामने, सबसे अधिक आरक्षित वन किस वृत्त में आते हैं, सर्वाधिक विकास की बात कर रहा है आपसे, तो यहाँ पर खंडवा आ जाएगा साथियों, ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा खंडवा। अगला है आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई है, तो 33% से कम क्षेत्र वाले में। अगला है मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी 1976। तो देखिए 1970 से लेकर 76 के बीच में 3 आप लोग के यहाँ पर जो है तारीखें दे रखी है, तो याद रखना है आपको। अगला है मध्य प्रदेश देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, तो 30% याद रखिए साथियों, 33% तेंदुपत्ता उत्पादन करता है एमपी। मध्य प्रदेश का वन राज्य की महाविद्यालय कहाँ पर है, तो बालाघाट में है, याद रखिएगा बालाघाट। अगला, किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त किया जाता है,
तो खेर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिला कौन सा है। जहाँ पर लाख उत्पादक होता है तो मंडला, जबलपुर और शहडोल, तीनों में से अगर कोई सा भी आपका सामने उपविकल्प आता है तो आपका सही जवाब होगा। यदि मंडला आता है तो मंडला या जबलपुर या शहडोल। लाख आप जानते हैं जिससे चूड़े बनाए जाते हैं, उस पर लगी रहती है लाख, ठीक है ना। चलिए अगला है मध्य प्रदेश की वन उपज तथा उसके उपयोग को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ आपका दे रखा है विकल्प नंबर बी हो जाएगा, बा वाला, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर दे रखा है पेले का सा, ठीक है ना। पेले का सा से मतलब तेंदु पत्ता, तो इससे क्या बनता है भैया, बीड़ी निर्माण होता है, तेंदु पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक का कितना प्रतिशत है साथियों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25.21%। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी 1974। देखिए 4 तारीख हो चुकी है, 1970 से 80 के बीच में। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जवाब। अगला है मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर है। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूमि बंजर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 21.75%। 21.75% भूमि जो है बंजर पाई जाती है आपकी, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिले में बंजर भूमि का प्रतिशत अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि टीकमगढ़, शाजापुर और रतलाम, सभी का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश कितने प्रतिशत भूमि चारागांव के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर बी 8.2%। अगला है मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है जैसे कि 58.7 हजार वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका देश के लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 20%। अगला है मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भू क्षेत्र वन विहीन है, जहाँ पर वन नहीं पाए जाते। तो ये हो गया आपका 40%, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, ऊपर मध्य भारत वाला जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर। अगला है साथियों अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में का बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, ठीक है ना, कौन सा क्षेत्र है। तो पचमढ़ी। अगला है मध्य प्रदेश की वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में है। वन भूमि की बात कर रहा है तो 12.4%। जेल प्रेरी 2015 में का प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की भारत की वन भूमि का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में है। तो 12.4%। अगला प्रश्न है आपका भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आवच्छित है। तो पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद MPPSC प्री 2009, MPSI 2016, MPPSC 2000 में, ठीक है। तो भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आवच्छित पूछा गया आपसे। तो मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका MPSI में 2011 में पूछा गया था कि तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रदेश का राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश है, जिससे सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादन किया जाता है। अभी पिछला प्रश्न पढ़ चुके हैं, और इससे बीड़ी उद्योग होता है, ठीक है ना, बीड़ी बनाई जाती है। अगला यहाँ पर कौन सा राज्य अनुपात में सबसे ज़्यादा जंगल द्वारा व्यापित है। तो ऑप्शन नंबर पहला मध्य प्रदेश। अगला देखिए MPSI 2005 का प्रश्न है कि सागौन किस क्षेत्र में बहुयात लगता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है सागौन सर्वाधिक। तो यहाँ पर मध्य भारत वाला क्षेत्र है, ठीक है, मध्य भारत वाला क्षेत्र। अगला है यहाँ पर तेंदु पत्ते का उपयोग किस में होता है। तो बीड़ी बनाने में, पहला वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये जेल प्रेरी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2003 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं कहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका जेल प्रेरी 2017 का कि मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 30%, ठीक है, 30%, याद रखिए। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता का संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर पहला इंदौर, बाकी मुरैना, रतलाम, भिंड में पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। सबसे कम पूछा है तो दिल्ली में। अगला है मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं सागौन, तो 17.8%। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में एक स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा जबलपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं, तो रातापानी बाघ अभ्यारण्य में। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कि रातापानी बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है आपका यहाँ पर ठीक है, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाने वाले वन किस प्रकार के हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला है आपका उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष कौन सा है यहाँ पर, तो सागवान। अगला है खेर वृक्ष से क्या निकाला जाता है यहाँ पर, तो कत्था। अगला है मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी भोपाल। भारत की याद कर रहा है तो भोपाल है। ठीक है, और ये जेल प्रेरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, आरक्षक में भी आपसे पूछा गया था। ठीक है ना, तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है। ये पुलिस आरक्षक 2016। अगला प्रश्न है आपके सामने, पचमढ़ी आरक्षित जैव क्षेत्र भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर पहला 3/3/1999 में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस साल से प्रभाव में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर 1972। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सबसे पुराना जंगल पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है ना, तो ये कहाँ पड़ता है देखिए, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा के घने जंगलों में स्थित बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा, होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा। चलिए अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्र प्राकृतिक जंगलों से आच्छादित है, तो यहाँ 94,689। अगला है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक करता है, तो यहाँ पर इमारती लकड़ी बांस का और तेंदुपत्ता, इन दोनों का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश करता है। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने अगला है निम्नलिखित वन समूह में से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन आच्छादित कौन सा है, यहाँ पर आपसे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है आपका थोड़ा सा लाइटली दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार का निम्न उत्पादकों में से किसके संरक्षण का परिवहन जो आपको दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी तेंदुपत्ता हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर ये भी जेल प्रेरी का है कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। औषधि की बात कर रहा है, तो अश्वगंधा और बेल आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका MPSI 2017 का कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला घने वनों आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है। घने वन आपसे पूछा है, तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सीधी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वनों में किसका उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ पर आपका दे रखा है कि साल के बीज, ठीक है, और तेंदुपत्ता। साल के बीज और तेंदुपत्ता आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में यदि आपसे बात करें तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से, तो घृत कुमारी और, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है MPSI का कि कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है, तो 16।
16 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न। फिर अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य का एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है। तो ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा साल का बीज साथियों। अगला है मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका सागौन हो जाएगा सही जवाब। MPSI 2017 का पूछा गया प्रश्न है, फिर इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न आपके। अगला है आपका मध्य प्रदेश राज्य का वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था साथियों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर पहला 1975। देखिए सारे 1900 के आगे और 1900 से लेकर 1980 के बीच की तिथियाँ हैं। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन याद तो आपको करना पड़ेगा। अगला देखिए, अगला है आपका यहाँ पर पटवारी 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका मध्य प्रदेश होने वाला है। अगला प्रश्न है आपका साथियों कि मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन, ठीक है, के उत्पादकों के ब्रांड का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, विंध्य हर्बल। विंध्य, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये हम लोग कर चुके हैं ऊपर। फिर अगला है आपका पटवारी 2017 का कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन उपज नहीं है, आपसे पूछा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी जंगली घास। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में प्रमुख वन उत्पादक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी पटवारी का है 2017 का। टिम्बर, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, सब ऊपर पढ़ चुके, पर ये परीक्षाओं में आए गए प्रश्न, इसलिए नीचे दिया है अलग से। अगला देखिए कि निम्नलिखित में क्या मध्य प्रदेश औषधीय पौधा मिशन का कार्य नहीं करता है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औषधीय पौधों के उत्पादन की ब्रांडिंग एवं बिक्री। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा उत्पादन मध्य प्रदेश के जंगलों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जवाब है, लकड़ी, बांस। तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाएं साथियों, जिससे कि मैं आप लोग को जल्द से जल्द ऑनलाइन क्लासें प्रोवाइड करा सकूं। तब तक के लिए खुश रहे, सतर्क रहे, परिवार को भी सावधानी से रखें, सभी इस कोरोना महामारी से बच के रहें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।